प्रणाम, स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और भगवद गीता के हमारे पठन को हम जारी रखते हैं। आज अध्याय 13वें के हम श्लोक संख्या 6 से प्रारंभ करेंगे और 12 तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब एक श्रृंखला में आते हैं और एक सेम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो इसीलिए 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक तक पढ़ेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 6, श्लोक का नंबर 6, अध्याय 13। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारम उदारतम। तो इसमें इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति, पुरुष और चेतना, परम तत्व क्या है उसका विवेचन कर रहे हैं, उसके बारे में हम सभी को बता रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र क्या है। भगवान ने बताया क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, इन सभी के बारे में, और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, इसका शॉर्ट में उत्तर दिया था। अभी उसी को एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो क्षेत्र ये जो है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे किसी कार को लेंगे तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि यार इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो इसी प्रकार से क्षेत्र, भगवान ने कहा है हमारा ये जो शरीर है यही क्षेत्र है। तो इसके कंपोनेंट्स भगवान बता रहे हैं कि ये हमारा शरीर और उसको हमने क्षेत्र कहा है। तो उसमें क्या क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं और उसको किस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से जान सकते हैं। महाभूतानि ये क्या है, पंचमहाभूत। ये जो ग्रेट मेजर एलिमेंट्स जिससे ये प्रकृति बनी हुई है और जिससे हमारा ये शरीर भी बना हुआ है, और प्रकृति में उपस्थित सारी वस्तुएं जो हैं इसी से बनाई गई हैं। इसी से भगवान की शक्ति महामाया ने संरचना की है इस जगत की। तो अगर हम बात करेंगे कि यूनिवर्स जो है ये किससे बना है, और हम बात करेंगे, अगर ये सवाल प्रश्न पूछेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट इज़ दिस यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पंचमहाभूतों की। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स के अलग अलग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को लेकर इस जगत की रचना हुई है, अलग अलग शरीरों की रचना हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके परिवार में ही देख लीजिए, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके फैमिली मेम्बर्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रकृति कह रहे हैं। तो अलग अलग सबकी अपनी एक प्रकृति है। उस प्रकृति में जो दोष हैं वो अलग हैं। तो वो अलग अलग दोष किस प्रकार से अलग होते हैं, वो अलग इसीलिए होते हैं कि ये जो 5 महाभूत हैं, पंचमहाभूत हैं, ये विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रोपोर्शंस में एक कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे हैं, और इसीलिए वो भेद आ रहा है, इसीलिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे हैं। तो पंचमहाभूत ये कौन से हैं, 5 महाभूत, ये 5 मेजर एलिमेंट्स क्या हैं जिससे कि ये प्रकृति बनी है। सबसे पहले तो आकाश, फिर है वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचमहाभूत हैं। तो आकाश और वायु, इन दोनों के सम्मेलन से वात दोष बनता है। फिर अग्नि तत्व और वायु तत्व, इससे पित्त दोष बनता है। फिर है जल और अग्नि से पित्त दोष बनता है। फिर जल और भूमि से कफ दोष बनता है। तो इस प्रकार से 3 दोष बनते हैं, और ये 3 दोष इन पंचमहाभूतों से ही बनते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये हमारा शरीर जो है ये पंचमहाभूतों से ही बना हुआ है। तो इसीलिए जब भी वातावरण में कोई चेंज होता है, कोई बदलाव आता है, तो वो हमारे शरीर में भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाहर के वातावरण में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स हमारे शरीर में भी हैं। इसीलिए आयुर्वेदा में कहा है ऋतुचर्या, यानी जैसे ऋतु यानी कि चेंज होना, साइक्लिक पीरियोडिकल साइकिल में चेंजेस जब आते हैं तो उसे ऋतु कहते हैं। तो 6 ऋतुएँ हैं, एक साल में 6 ऋतुएँ हैं, और एक एक सीज़न जैसे बदलती है वैसे वैसे ये पंचमहाभूत जो हैं बाहर के एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाते हैं, और उसी वजह से हमारे शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के कारण ही हमारे भीतर भी
प्रकृति जो है वो धीरे धीरे बदलती है और विकृति का एक विकृति को क्रिएट करती है। और उसे बैलेंस करने के लिए ही ऋतुचर्या बताते हैं कि किस प्रकार से हम इन दोषों को बैलेंस करें और किस प्रकार से हर ऋतु में हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये पंच महाभूत ही सबसे पहले कंपोनेंट्स हैं। ढांचा, जिस ढांचे में हमारा शरीर ये बना हुआ है, ये पंच महाभूतों को लेकर ही बनाया गया है। महाभूतानी यानी ये पंच महाभूत। महाभूतानि अहंकारो, यह अहंकार क्या है? यह अहंकार है कि इस ढांचे को ही मैं मान लेना। तो असल में क्या है? असल में जो है वो उस आत्मा को संबोधित करता है जो इनफाइनाइट है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। हम ये समझते हैं कि हम इतने ही हैं, ये जो आकृति है हम इतने ही हैं, ये एक लिमिटेशन है। तो ये जो लिमिटेड आइडेंटिटी है इस शरीर को लेकर के, इस मन को लेकर के, इस बुद्धि को लेकर के, ये मेरा शरीर है, ये एक मेरा मन है, ये एक मेरी बुद्धि है, तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये मैं हूँ, ऐसे अपने अस्तित्व को एक लिमिटेशंस में बांध लेना, ये अहंकार है। और सच क्या है? सत्य ये है कि ये जो आत्मा है, जो हम हैं, जो हमारा अस्तित्व है, वो आत्मा है और उस आत्मा का कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। वो इसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार से आकाश हर जगह में व्याप्त है। तो आकाश की व्यापकता के बारे में हम क्या बाउंड्रीज या क्या लिमिट सेट कर सकते हैं? आकाश तो हर जगह है, एक बंद डिब्बे में भी आकाश है, इसीलिए तो वहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है। स्पेस है इसीलिए स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर आकाश ना हो। तो इसी प्रकार से ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आत्मा ना हो। तो आत्मा जो है वो हर जगह में व्याप्त है, और वो जो हर जगह में व्याप्त है और वो जो आत्मा है वही सबका सोर्स है और वही हम हैं। तो हमारा कोई लिमिटेड आइडेंटिटी नहीं है, हमारा जो आइडेंटिटी है वो क्यूमुलेटिव आइडेंटिटी है, वो सबसे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, और वही मैं हूँ। तो महाभूतानि अहंकारो, या अहंकार क्या है? ये जो फॉल्स आइनेस है, ये जो आइनेस है, फॉल्स आइनेस है कि हमने मान लिया है कि ये हम हैं। तो ये झूठा एक जो मत हमारे अंदर में चल रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, और ये हम, और उसी के बेसिस पे हम सारे इंटरैक्शंस करते हैं, सारे लौकिक व्यवहार जो है इसी के बेसिस पे करते हैं कि ये मैं हूँ। तो दोस्त बनाते हैं क्यों? ये मैं हूँ और ये कोई है और वो मुझे पसंद है इसीलिए वो मेरा मित्र है, या फिर ये मेरा शत्रु इसीलिए है कि ये मैं हूँ और ये वो है और वो कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो मेरा इष्ट नहीं, इसीलिए जो मुझे कष्ट है, इसीलिए वो मेरा शत्रु है। तो शत्रु, मित्र, इष्ट, कष्ट और ऐसे सुख और दुख, ये सारे जो डुअलिटीज़ है, द्वंद्व हैं, इसमें हम घिरे हुए इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमने हमारे अस्तित्व को एक लिमिटेड आइडेंटिटी से बांध लिया है। हमने इस शरीर को अपना मैं मान लिया है, इसीलिए यही बेसिस है हमारे सारे जगत के इंटरैक्शंस का। महाभूतानि अहंकारो, और इसी को अहंकार कहते हैं। ये फॉल्स आइडेंटिटी जो हमने प्रिज्यूम कर ली है कि ये मैं हूँ, वही जो है हमारा अहंकार है। और ये जानना अपने आप में एक चैलेंज है, और जानने के बाद उसको ओवरकम करके हमारे नित्य चेतन अवस्था में रहना, ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। जानने के बाद भी ऐसा होता नहीं, ये बाय नेचर स्वाभाविक हो जाता है कि हम ये फॉल्स आइडेंटिटी में आए और उसके बेसिस पे ही सारे क्रियाकलाप करें। तो एक बात है कि जानना, और दूसरी बात है कि उसे हमारे स्वभाव में लाना, ये दूसरी बात है। तो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे आता है। तो ये अहंकार है, ये फॉल्स आइडेंटिटी ही अहंकार है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च। तो इसके बाद क्या आता है? बुद्धि आती है। एक बुद्धि है जो चल रही है, दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व है। क्यों? हम कोई कार्य कर पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं और उसके बारे में सोच विचार कर पा रहे हैं, ये संकेत है कि हमारे पास एक बुद्धि है। तो बुद्धिर अव्यक्तमेव च, और अव्यक्त कुछ ऐसा है हमारे पास जो समय आने पर व्यक्त हो जाता है। एक आदमी था, बहुत दिनों से हम उसे बहुत सालों से हम उसे जानते हैं, उसका स्वभाव ऐसा है, और समय बदलते ही उसके स्वभाव में भी बदलाव आ गया। फिर ऐसा लगने लगा कि भाई हम इसे जानते हैं या नहीं जानते, ये कौन सा व्यक्ति है। तो ये जो है समय पर व्यक्त हो जाता है, मतलब उसके पहले वो अव्यक्त रूप में उसमें स्थित था, इसीलिए समय आते ही वो व्यक्त हुआ। तो ये अव्यक्त है। तो बुद्धिर अव्यक्तमेव च। इंद्रियाणि, ये इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय हैं, 10 इंद्रिय हैं। इंद्रियाणि दशैकम च।
तो 10 इंद्रियां और एकम, एकम क्या है, मन को पकड़ा है भगवान ने। दश एकम, दश एकम च, तो 10 इंद्रियां हैं और एक क्या है, मन को पकड़ा है भगवान ने, 11वां। तो ये 11 टोटल हो गए। इंद्रियाणि दशैकम च, दश एकम च, 10 इंद्रियां और एक मन, तो इनको जोड़ लो तो 11। तो ऐसे ये नंबर मिला है 11। तो 10 इंद्रियां क्या है, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है, तो ये इसका टोटल हो गया 11। इंद्रियाणि दशैकम च और पंच च इंद्रिय गोचराः, और 5 क्या है, इंद्रिय गोचराः। इंद्रिय गोचराः क्या है, जहाँ पर इंद्रियों का गोचर होता है। इंद्रियां कहाँ चलती हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स में, उनके विषयों में चलती हैं। हर एक इंद्रिय का अपना एक विषय है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये चक्षु जो है, इसका विषय है रूप। किसी भी रूप को, आकृति को पकड़ लेना और उसको दिमाग में, यानी हमारे चेतन अवस्था में उसे लेकर जाना, मन तक उसे पहुंचाना, ये जो है इस इंद्रिय का काम है। जैसे हमारा श्रोत्र इंद्रिय है, इसका विषय क्या है, शब्द है। ये शब्द को, जो भी शब्द है, अच्छे बुरे शब्द, उसे पकड़ लेता है। ऐसे हर एक इंद्रियों का अपना एक विषय है, और इसी को भगवान ने कहा है इंद्रिय गोचराः। जहाँ पर इंद्रियाँ गोचर करती हैं तो वो इंद्रियों का विषय है, और उन्हें कहा गया है तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा। तो ये 10 इंद्रियां हैं, एक मन है और 5 जो है तन्मात्रा है, यानी विषय, इंद्रिय के विषय हैं। इच्छा, इसके आगे इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, तो जिसमें एक इच्छा है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, क्षेत्र के बारे में है। क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें क्षेत्र में एक इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो एक इच्छा का होना, ये क्षेत्र की एक गुण है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये क्षेत्र के डिस्क्रिप्शन में पड़ता है। इच्छा का होना, द्वेषः सुखम दुखम, द्वेषः तो नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, एवर्शन, ये मुझे पसंद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, छी छी ऐसा क्यों है, तो ये एक द्वेष। ये द्वेष का होना, सुख का होना और दुख का होना। सुखम दुखम, संघातश्चेतना धृतिः, संघातश, ये सारे मिलकर के। फिर एक चेतना है। चेतना क्या है कि वो जी रहा है, जीवित है, वो जीवित होने का जो एक संकेत है, वही चेतना है। तो संघातश चेतना धृतिः, अब ये धृतिः क्या है, मन की दृढ़ता। मन किसी एक बात को पकड़कर उसमें अड़िग रहने का जो एक टेंडेंसी है, जो एक क्षमता है, वही है धृति, मन की दृढ़ता। संघातश चेतना धृतिः, आगे एतत्, ये सब मिल करके, एतत् क्षेत्रम समासेन, समासेन, ये सब कुछ मिल करके एक साथ, ये जो कॉन्ग्लोमरेट है, ये सबको जोड़ करके, सम्मिलित करके एक रूप में अगर हम देखेंगे तो वो क्षेत्र है। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारतम, सविकारम, तो इसमें बदलाव आता है, सविकारम, इसमें विकार आता है, यानी बदलाव आता है। सविकारम उदारतम, ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है। उदारतम, ऐसा कहा गया है, क्षेत्र के बारे में ऐसा कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च, इंद्रियाणि दशैकम च, पंच च इंद्रियगोचराः, इच्छा द्वेषः सुखम दुखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारतम। तो ये 2 श्लोक जो है, श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 7 हमने अभी समझ लिए हैं। आगे पढ़ते हैं 8, 9, 10, 11, 12। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। ये एक श्लोक है, श्लोक नंबर 8। ये 2 पंक्तियां जो हैं, ये है श्लोक नंबर 8। इसमें भगवान कह रहे हैं अमानित्वम, तो जिसमें अभिमान ना होना, वो अमानी, ह्यूमिलिटी, जो है एकदम नम्र, विनम्रता, जिसमें विनम्रता का भाव हो वो अमानी, जो अभिमान जिसमें ना हो वो अमानित्वम। अदम्भित्वम, जिसमें दंभ ना हो, कि एरोगेंस, प्राइड, देखा ये मैंने कर दिखाया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरा इतना वर्चस्व है, मैंने ये कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, ऐसे दंभ का होना, मैं जो है एक श्रेष्ठ हूँ, कोई और जो है वो इतना श्रेष्ठ नहीं, मैंने कितना श्रेष्ठ कार्य किया है, इसका होना जो है दंभ माना जाता है। तो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, शारीरिक, मानसिक या वाचिक, वचन से भी किसी को हर्ट ना करना,
मन से किसी के बारे में गलत ना सोचना और शरीर से किसी को ना मारना, अनावश्यक जो है वो अहिंसा ना करना वही अहिंसा है। तो अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम। क्षांति, ये शांति नहीं है, क्षांति। क्षांति क्या है? टॉलरेंस। तो कुछ भी हो जाए जो हम टॉलरेट करके चलते हैं, बर्दाश्त करके चलते हैं, वो है क्षांति आर्जवम। तो ये आर्जवम क्या है? एकदम सिंप्लिसिटी के साथ जीना, वही आर्जवम बताया गया है। यानी हम कोई फ्लैशी या लग्जूरियस लाइफ जो है वो दिखावा ना करें, दम्भ ना करें, तो हम सिंपल रहें, सिंपल सादा जीवन जिए भी और वैसा ही हम दिखाएं भी, उसी को कहते हैं आर्जवम। आचार्योपासनम, किसी एक सच्चे गुरु की सेवा करना। आचार्योपासनम शौचम, तो शौचम क्या है? प्यूरिटी, मन से और शरीर से हमेशा पवित्र रहना। स्थैर्यम, दृढ़ता, स्थैर्यम। आत्म विनिग्रह जो है, हमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पर हमें संयम हम रखना चाहिए, हमें अपने मन को हमारे अपने वश में रखना चाहिए, मन के चलन के अनुसार हमें यहाँ वहाँ नहीं भटकना चाहिए। तो आत्म विनिग्रह, अपने आप को एक जगह पे स्थापित करके रख लो, यहाँ वहाँ मन को भटकने ना दो, चंचल होने ना दो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों के लिए वैराग्य रहना। वैराग्य क्या है? विराग। राग क्या है? अट्रैक्शन। तो वैराग्य क्या है? नॉन अट्रैक्शन। तो किसके लिए नॉन अट्रैक्शन? इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, अच्छे शब्द, अच्छी म्यूज़िक सुनने के लिए जो एक तत्पर रहते हैं हम, वो फिर अच्छे कपड़ों के लिए, स्पर्श है ना, अच्छे कपड़ों के लिए, फिर अच्छे रूप यौवन के लिए, या फिर ऐसे अच्छे आहार के लिए, हाँ, और अच्छे रस के लिए, इन सभी के लिए ये सब इंद्रियों के अर्थ हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इसमें हमारा मन जो है इसको ढूंढते हुए ना जाए। अगर अपने आप मिल जाता है तो उसे स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके पीछे हम दौड़ते चले जाएं और इसके पीछे हम मेहनत करने लगें, इसमें हमारा टाइम चला जाए, तो ये जो है नहीं करना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इसमें कोई अट्रैक्शन हमें ना आ जाए। हम हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का जो हमारा गोल है, उसके प्रति हम दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करते रहें, उसमें हम दृढ़ एक निश्चल तत्व से हम रहें, वो ही वैराग्य है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम, अनहंकार एव च। तो और अहंकार ना करना कि मैंने किया है, नहीं, सब भगवान करते हैं, तो ऐसे अनहंकार होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो ये जो संसार है, ये इसमें दुख है, इसमें जन्म है, मृत्यु है, इसमें जो है जरा यानी जर्जर हो जाना, यानी आयु वृद्धि आ जाना, जरा व्याधि, और इसमें व्याधि आ जाना, कोई रोग लग जाना, ये सब जो है अनिवार्य है। ऐसा जान करके इसे दोषपूर्ण हमें समझ लेना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इन सब में दोष है, ये सब एक दोष है, ये जो है सामान्य नहीं। हमारी आत्मा में जो है हमारी आत्मा में ये सब नहीं है, हमारी आत्मा इन सबसे परे है, इन सबसे ऊपर है, और उसमें ये सारे दोष नहीं हैं। तो लेकिन ये सांसारिक जो शरीर है, इस शरीर में ये सारे गुण उपस्थित हैं और इसमें दोष है। ऐसे इन चीज़ों में हमें दोष का दर्शन करना चाहिए। दोष अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख, इन सब चीज़ों में पढ़ के हमें क्या मिलने वाला है? इसमें पढ़ के हमें कोई खुशी नहीं प्राप्त होगी, ये समझ लेना चाहिए। तो यही है दोष दर्शनम। आसक्ति, आसक्ति ही, इसमें किसी चीज़ में आसक्त ना होना। ये मटीरियल, क्यों? क्योंकि मटीरियल चीज़ें जो है कुछ देर तक रहती हैं, उसके बाद उसमें हमारा मन जो है फिर लगना बंद हो जाता है। कोई एक चीज़ आप ऑब्जर्व करके देखिए कि पहली बार ही वो आपको खुशी देगा, उसके बाद धीरे धीरे वो आपको जो खुशी देता है वो उसका लेवल जो है डिग्री कम होता जाता है, फिर बाद में वो आपको खुशी देने में समर्थ नहीं रहता। ये मटेरियल चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो हम ऊब जाते हैं ना, हम कहते हैं बस हुआ अभी और कितना,
तो हम ऊब जाते हैं, मन ऊब जाता है, फिर उससे हमें कोई खुशी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमें क्या करना होगा, आसक्ति नहीं, अनासक्ति, असक्ति ही, असक्ति, तो इसमें आसक्त ना रहना। असक्ति अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु, तो ये जो हमारा पुत्र है, ये हमारा दार क्या है, वाइफ जो है वो हमारी पत्नी, पुत्र पत्नी और गृह जो हमारा घर है उसमें, इन सभी चीज़ों में अनभिष्वंगः, ये हमारा अंग नहीं है, यानी ये मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा जान लेना। इसमें कोई अटैचमेंट ना रखना, ये सब भगवान के ही एक अंश रूप हैं, ऐसा जान लेना। मुझसे नहीं जुड़े हैं, ये सब भगवान से जुड़े हैं, ऐसे मन में एक भावना रखना। नित्यम च समचित्तत्वम, हमेशा जो है समचित्त यानी एक समान अवस्था, किन चीज़ों में, अभीष्ट अनिष्टोप उपपत्तिषु, तो कोई भी हमारा इष्ट या अनिष्ट, अनिष्ट क्या है, जिसमें हमारा कोई रुचि नहीं, जो हमारा इष्ट नहीं, जो हमें कष्ट है, अगर कोई इष्ट नहीं है तो वो कष्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसी को अनिष्ट कहते हैं। अरे हमने ये चाहा नहीं फिर भी ऐसा हो गया, वो अनिष्ट है। तो इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, हमारे मन की अवस्था जो है वो समान रहे, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ही सही, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वैसा ही सही। तो इष्ट अनिष्ट में नित्यम च समचित्तत्वम, इसमें हमेशा नित्यम समचित्त होकर के रहना। मयि च अनन्य योगेन, मयि मुझ में, ऐसा कौन है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तो भगवान में अनन्य योग, अनन्य भक्ति होना, भगवान के अलावा मेरा और कोई नहीं, ऐसा समझकर अनन्य योग, भगवान से जुड़े रहना। अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, भक्ति जो है अव्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी क्या है, जो एक पुरुष को छोड़ करके कहीं और भटकने लग जाए उसे व्यभिचारिणी कहते हैं। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनव्यभिचारिणी, यानी ना डगमगाए। किसी एक भगवान को हमने पकड़ लिया है, भगवान के एक रूप को हमने पकड़ लिया है, तो उन्हें छोड़ कर कहीं और हम चले ना जाएं, कहीं और भक्ति ना करने लगे, तो यह है भक्तिर अव्यभिचारिणी। विविक्त देश सेवित्वम, विविक्त देश, विविक्त क्या है, जहाँ बहुत सारे लोग ना हो, जहाँ बहुत सारे गांव या ऐसे बहुत सारा पॉपुलेशन ना हो, वैसे विविक्त, जो निर्जन स्थान है वैसे। विविक्त देश, देश क्या है, स्थान, विविक्त देश सेवित्वम, ऐसे देश में जो निर्जन हो, जहाँ बहुत सारे लोगों का आना जाना न हो, ऐसे देश में रहना। विविक्त देश सेवित्वम। अरतिर जनसंसदी, अरति मतलब अरुचि होना, रुचि न होना। अरतिर जनसंसदी, जन लोगों का जो संसद है या जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, रहते हैं, उसमें कोई रुचि न रखना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और इसके बाद अध्यात्मक ज्ञान जो गुरु से हमें प्राप्त हुआ है, पहले बताया था आचार्य उपासना, तो आचार्य की उपासना करेंगे तो हमें अध्यात्म का ज्ञान उनसे हमें प्राप्त होगा। तो उस ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, उसमें ही नित्य निरंतर हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, उसके बाद तत्वज्ञान, ये सारे तत्व क्या हैं, उन सभी तत्वों के बारे में समझना। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, अर्थ दर्शनम, तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, फिर सूक्ष्म अर्थ क्या है, फिर रहस्य अर्थ क्या है, इन तीनों अर्थ को समझ लेना, तत्वार्थ दर्शनम, और उन्हें जानकर समझ लेना, ये चेष्टा हमें करनी चाहिए। एतत्, ये सभी जो बातें अभी भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं, एतत् ये सब ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये इन सभी को ज्ञान ऐसे भगवान ने बताया है। अज्ञानम यदतो अन्यथा, तो और अन्यथा इसके विपरीत जो है वो ही अज्ञान है। तो एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा, अन्यथा इसके विपरीत जो भी है वो सब अज्ञान है। और अभी जितनी भी बातें बताई गई हैं वो सब ज्ञान है, ज्ञान के कैटेगरी में आता है। तो ज्ञान होना चाहिए, अज्ञान को दूर करना चाहिए, यही हमारी चेष्टा और हमारा प्रयास होना चाहिए। तो अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहाः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोप उपपत्तिषु।
मयि च अनन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। तो इस प्रकार से भगवान ने ज्ञान का क्षेत्र का भी विवेचन किया है, उसको डिस्क्राइब किया है, और अभी इन 4 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को पूर्ण करते हैं, भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित करते हैं। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।